वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 है, एन एग्जामिनेशन इज बीइंग हेल्ड इन टू पार्ट्स एंड देयर आर 572 examinees in all. 3/11 of the total number of examinees appear in part first only and 3/13 appears in part 2. Only the rest appear in both the parts. Find the number of candidate appearing in both the part. फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें कितना कितना अपेयर हुआ है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। तो एग्जामिनेज जो है क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेज इजकल टू 572 दिया। क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 572 एग्जामिनेज। तो फ्रैक्शन ऑफ एग्जामिनेज पार्ट 1 और पार्ट फर्स्ट का निकालना पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ एग्जामिनेज इन पार्ट फर्स्ट का, पार्ट फर्स्ट इजकल टू क्या है 3/11 है, तो हम लोग 3/11 लिखेंगे पहले इसको। और देयरफॉर नंबर ऑफ एग्जामिनेज इन पार्ट फर्स्ट इजकल टू 572 मल्टीप्लाई 3/11। तो 11 से ये 11 और ये 572 50 इजकल टू 156। और फ्रैक्शन ऑफ एग्जामिनेज इन पार्ट 1 का निकल चुका है, हम लोग को पार्ट 2 का निकालना है। पार्ट 2 का इजकल टू 3/13 है, 3/13 है। नंबर ऑफ एग्जामिनेज इन पार्ट सेकेंड का, तो टोटल है 572 मल्टीप्लाई 3/13। तो 13 से 13 1 जा 13, ये 14 टाइम में 44 टाइम में एक कट जाएगा, तो 44 3 जा 132 ये निकल गया। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एग्जामिनेज इन बोथ, दोनों में कितना हुआ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या करेंगे, जो नंबर आया है पहले उसको हम लोग टोटल नंबर लिखेंगे। 572 है इजकल टू 572 माइनस नंबर दिया हुआ है ऊपर जो निकला है वो फर्स्ट के लिए 156 है, 156 और प्लस दोनों 132 है पार्ट सेकेंड वाला। हम लोग का टोटल एग्जामिनेज जो है 572 है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एग्जाम दिया था वो 156 है और सेकेंड में 132 है। तो टोटल जो है उसको टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करेंगे, उसके बाद क्या होगा, तो पहले तो टोटल है उसको हम लोग लिखेंगे ही, 572 लिखेंगे ही, माइनस करेंगे, ये दोनों मिला करके हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 288। अब ये टोटल है, टोटल में जो फर्स्ट और सेकेंड में एग्जाम दिया है वो 288 आया। तो टोटल में से हम लोग जैसे ही इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में जो एग्जाम दिया है टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा 284। इसका आंसर 284 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन है, ए मैन हैज 2 बंडल्स ऑफ नोट्स, द टोटल मनी इन द फर्स्ट बंडल is
Rs 480 and the other bundle has Rs 300. He gives 1 by 4 of the first bundle and 1 by 3rd of the other bundle to Bunty. He gives 1 by 3 of the first bundle and 1 by 5 of the other bundle to Binny, who receive more and by how much? क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बंडल कितना है, हम लोग का 2 है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बंडल इक्वल टू 2 है, मनी इन फर्स्ट बंडल में क्या है, मनी इन फर्स्ट बंडल इक्वल टू रुपीज 480 है। अब मनी ऑफ सेकेंड बंडल में मनी इन सेकेंड बंडल इक्वल टू रुपीज 300 है, 300 है। मनी गिव बंटी को क्या दिया गया है, मनी ही गेव टू बंटी को दिया गया है बंटी इक्वल टू 1 by 4 टोटल फर्स्ट बंडल वाला, फर्स्ट बंडल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सब निकलेगा उसमें 480 और प्लस सेकेंड वाला क्या है 1 by 3 है, मल्टीप्लाई 300 है। अब ये कटेगा हम लोग का 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 100 टाइम में 300, 4 से 4 1 जा 4, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 0 120। अब टोटल क्या निकल गया हम लोग का 120 एंड 100 इक्वल टू 220। अब मनी क्या है, मनी ही गेव टू बिन्नी को दिया गया कितना, बिन्नी इक्वल टू 1 by 3 मल्टीप्लाई 480 है फर्स्ट में और प्लस 1 by 5 है मल्टीप्लाई सेकेंड में 300 है। फिर इसको हम लोग कटने वाला है, इसको काटेंगे 3 से 3 1 जा 3 और वो 3 160 टाइम में ये कट गया, ये 5 से 5 6 या 30 0, क्या हो जाएगा 160 प्लस 60 इक्वल टू 222 220। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि किसको ज़्यादा दिया गया, तो ये हम लोग जब निकाले तो दोनों का मनी बराबर है 220 और 220, फर्स्ट को भी और सेकेंड बंटी को भी और बिन्नी को भी, दोनों को बराबर ही हो गया, किसी को ना ज़्यादा है और ना किसी को कम है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग, देयरफॉर नन ऑफ देम गॉट मोर मनी देन the other both received equal money, equal money। अब नंबर हम लोग 13 सोल्व करेंगे, ये 12 हो चुका है, क्वेश्चन 13 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंचन स्पेंड्स हाफ ऑफ हर मनी इन वन शॉप, ही स्पेंड्स 1/3 ऑफ व्हाट वाज लेफ्ट विथ हर ऑन रिक्शा फेयर, एट द एंड शी हैज Rs 20 विथ हर, ही हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। अब इसके पास पैसा क्या है ये क्वेश्चन में मालूम नहीं है, ये हाफ पैसा जो है ये जो है से शॉप पर खर्च कर दिया और 1/3 जो है से रिक्शा फेयर पर ही खर्च कर दिया और उसके पास लास्ट में 20 रुपया बचा, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि इसके पास कितना पैसा है कंचन के पास। तो क्या होगा, हम लोग को पहले खर्च वाला पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अनुकूल ही हम लोग पहले मनी को क्या करेंगे, आंसर होगा मनी
स्पेंड खर्च कितना किया है, स्पेंड इन वन शॉप इजकल टू हाफ खर्च कर दिया है टोटल का, और टोटल का ये आधा खर्च हो चुका है। तो मनी स्पेंड ऑन रिक्शा फेयर पर, रिक्शा फेयर पर आधा वो पहले ही खर्च कर दी थी, और जो आधा बचा है उसमें से आधा में से वन थर्ड जो है रिक्शा फेयर पर से खर्च कर दी, तो हाफ में का वन थर्ड है ये खर्च की है। तो इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ टोटल देयरफॉर मनी लेफ्ट कितना बचा है उसके पास, लेफ्ट विथ इक्वल टू 1/2 माइनस ये निकल रहा है जो दोनों मल्टीप्लाई करके निकला 1/6। वो आधा में से आधा जो खर्च की थी, आधा का वन थर्ड खर्च की थी, तो आधा का वन थर्ड खर्च की तो हम लोग को 1/6 निकला। तो 1/6 जो आधा में से जो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा कि कितना खर्च किया। तो क्या होगा, ये दोनों का हम लोग अब एलसीएम लेंगे, इक्वल टू 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 3 टाइम। 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। 6 का टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा, तो 1 टाइम में। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो इक्वल टू 2/6 होगा। तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये 1/3 ऑफ टोटल। ये तो हम लोग अपना हिसाब से निकाले कि 1/3 ऑफ टोटल है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके पास 20 रुपीज़ है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी लेफ्ट विथ हर इक्वल टू रुपीज़, उसके पास कितना है 20 है। ये और हम लोग क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है 20 रुपया बचा हुआ है, और हम लोग निकाले 1/3, तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अब ये टोटल मनी जो ये हम लोग निकाल कर लाए हैं उसको, तो क्या है 1/3 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से। टोटल 1/3 ऑफ लिखे हैं, तो 1/3 को हम लोग मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल इक्वल टू 20। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये नंबर जो है आगे का पीछे हो जाएगा, तो क्या होगा टोटल मनी। अब इक्वल टू के इधर 20 है, तो हम लोग को इधर जब आएगा तो स्वाभाविक है कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल इक्वल टू 20 डिवाइड 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो स्वाभाविक है नंबर रिप्लेस हो जाता है, 1 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो इक्वल टू क्या होगा, ये 20 × 3 60। उसके पास टोटल मनी जो था वो 60 रुपीज़ था। मुझे आशा है कि मैं समझाया हूँ, आप समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश किया हूँ कि बेहतर समझाऊँ आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।